कृपा शुरू होती है। जब इंसान की आंखों से निकला एक सच्चा आंसू भगवान के चरणों तक पहुंचता है, तो पूरी सृष्टि उसे पूरा करने में लग जाती है। आज की ये कहानी किसी किताब में नहीं लिखी गई, ये कहानी दिल में लिखी जाती है। ये कहानी है विश्वास की, आस्था की और उस कृपा की जो लाल धागे सरकार अपने भक्तों पर बरसाते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। नाम था सृष्टि। उसके जीवन में सब कुछ था, प्यार करने वाला पति, छोटा सा सुंदर घर, स्नेह से भरा परिवार। लेकिन एक चीज की कमी थी, मातृत्व का सुख। शादी को 10 साल बीत गए, मगर सृष्टि की गोद खाली रही। हर साल व्रत रखती, मंदिर जाती, दुआएं मांगती, लेकिन नतीजा वही। हर महीने की उम्मीद, हर महीने की निराशा। जब भी वो किसी और औरत को अपने बच्चे के साथ देखती, उसकी आंखें नम हो जाती। सृष्टि के पति निखिल ने कभी उसे दोष नहीं दिया, लेकिन समाज की नजरें, रिश्तेदारों के ताने और सास की बातें धीरे धीरे उसे भीतर से तोड़ने लगी। एक रात सृष्टि आंगन में बैठी थी, आसमान की ओर देखकर बोली, हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो, लेकिन मुझे भी माँ बनने का सुख दे दो। वो इतना रोई कि आंसू जमीन पर गिरते गिरते सूख गए। अगले दिन उसकी सहेली ने कहा, सृष्टि, तुम लाल धागे सरकार के दरबार जाओ, वहाँ से कोई खाली नहीं लौटता, बाबा सबकी सुनते हैं। सृष्टि ने पहले तो मुस्कुराकर कहा, अब भगवान क्या करेंगे जो डॉक्टर नहीं कर पाए। लेकिन उसके पति निखिल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो एक बार चलकर देखते हैं, विश्वास करने से नुकसान नहीं होता। अगले ही दिन दोनों सुबह सुबह लाल धागे सरकार के मंदिर के लिए निकल पड़े। दूर तक रेतीले रास्ते, हवा में धूप की महक और हर ओर भक्तों की भीड़। मंदिर पहुंचते ही सृष्टि की आंखें भर आई। चारों ओर दीवारों पर हजारों लाल धागे लटके थे, हर धागा किसी अधूरी मनोकामना का प्रतीक। सृष्टि ने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, बाबा, मैं कुछ मांगने नहीं आई, बस इतना दीजिए कि मेरी गोद खाली न रहे। वो एक लाल धागा बांधने ही लगी थी कि पास खड़े पुजारी ने कहा, बेटी, ये धागा तभी बांधना जब मन में जरा भी संदेह न रहे। बाबा केवल सच्चे विश्वास की पुकार सुनते हैं। सृष्टि ने आंसू पोंछकर कहा, आज से मेरा विश्वास ही मेरी शक्ति है। उसने धागा बांधा और बाबा के चरणों में दिया जलाया। उस पल उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके माथे को आशीर्वाद दे रही हो। घर लौटने के बाद कुछ समय सब सामान्य रहा। सृष्टि हर दिन सुबह बाबा का नाम लेकर उठती और शाम को दिया जलाकर भजन गाती। लेकिन कुछ ही महीनों में उसके पति की नौकरी चली गई, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। सृष्टि को लगा शायद बाबा मुझसे नाराज है। एक दिन वो दिया जलाते हुए बोली, बाबा, मैंने धागा बांधा है, अब आप ही संभालो। और उसी रात उसे एक सपना आया। उसने देखा कि बाबा काले घोड़े पर सवार है, चेहरे पर तेज है और स्वर में करुणा। बाबा ने कहा, बेटी, जब धरती पर अंधेरा बढ़ता है तो सूरज आने में थोड़ा समय लगता है, विश्वास रख। सपना खत्म हुआ पर सृष्टि का मन अब पहले से शांत था। अगले दिन उसने अपने पति से कहा, निखिल, बाबा ने मुझसे बात की है, अब सब ठीक होगा। और सच में कुछ ही हफ्तों बाद निखिल को नई नौकरी मिल गई। धीरे धीरे सब फिर से सामान्य होने लगा। लेकिन सृष्टि का मन अब भी उस धागे में बंधा था जो बाबा के दरबार में लटका था। उसे लगता जैसे हर हवा का झोंका बाबा का संदेश ला रहा हो। एक दिन सृष्टि को तबीयत कुछ अलग लगी। उसने डॉक्टर से चेकअप करवाया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर मुस्कुरा उठी, बधाई हो सृष्टि जी, आप माँ बनने वाली हैं। सृष्टि के होंठ कांप गए, आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने सुन ली मेरी पुकार। जब उसने ये खबर अपने पति को दी तो दोनों एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। सालों की तड़प आज खुशी में बदल गई थी। पूरे गांव में बात फैल गई। लाल धागे सरकार की कृपा से सृष्टि की गोद भर गई। सृष्टि ने मंदिर जाकर भंडारा करवाया, सैकड़ों दीप जलाए। वो हर उस औरत को गले लगाती जो संतान के लिए तड़प रही थी और कहती, सच्चे मन से मांगो, बाबा कभी खाली नहीं लौटाते। पर शायद बाबा की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। जब डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर ने कहा, स्थिति गंभीर है, माँ और बच्चा दोनों खतरे में है। सृष्टि को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वो भीतर लेटी थी, दर्द से तड़प रही थी, पर होठों पर बाबा का नाम था, जय लाल धागे सरकार। मेरी सृष्टि को बचा लो बाबा। रात के 2 बजे का समय था। बिजली चली गई। ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ अंधेरे में डूब गया। तभी एक लाल सी रोशनी वहां फैल गई। नर्सिंग घबरा गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा, रुको, ये कोई चमत्कार है। कुछ ही पल बाद बच्चे के रोने की आवाज आई और उसी क्षण अस्पताल के मंदिर में रखी घंटी अपने आप बजने लगी। डॉक्टर बाहर आकर बोले, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है। सब लोग हैरान थे क्योंकि जिस तिथि में सृष्टि थी वहां बचना लगभग असंभव था।
सुबह जब सृष्टि को होश आया, उसने देखा कि उसके पास रखी बाबा की तस्वीर के पास एक लाल धागा अपने आप खुल गया था। उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आपने अपना वचन निभाया। उसने अपने बच्चे का नाम रखा आशीष, क्योंकि वो सच में बाबा का आशीर्वाद था। उस दिन से सृष्टि हर साल बाबा के दरबार जाती है, भंडारा करवाती है और अपने बच्चे को बाबा के चरणों में सिर झुकाना सिखाती है। लोग कहते हैं कि जब सृष्टि बाबा के मंदिर पहुंचती है और लाल धागा बांधती है, तो हवा में एक मीठी सी सुगंध फैल जाती है, जैसे बाबा खुद अपने भक्त की खुशी में मुस्कुरा रहे हों। अब जब भी कोई निसंतान औरत बाबा के दरबार आती है, तो सृष्टि उसे वही धागा देती है जो उसने सालों पहले बांधा था, और कहती है, इस धागे में केवल धागा नहीं, विश्वास बंधा है। इसे बांधो और दिल से पुकारो, बाबा जरूर सुनेंगे। और जब रात होती है, मंदिर के आंगन में दीपक टिमटिमाते हैं, हवा में लाल धागे हिलते हैं और लगता है जैसे खुद बाबा कह रहे हो, बेटी विश्वास रख, तेरी झोली खाली नहीं रहेगी। जय लाल धागे सरकार। जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब सिर्फ एक ही नाम काम आता है, लाल धागे सरकार का। बाबा का दरबार वो स्थान है जहां आंसू भी आशीर्वाद बन जाते हैं, जहां टूटे दिलों को फिर से जोड़ दिया जाता है, जहां नाउम्मीदी के अंधेरे में आशा की लौ जल उठती है। लाल धागे सरकार कोई साधारण शक्ति नहीं है, वो अपने भक्तों के विश्वास की परछाई, दया का सागर और माँ की ममता का रूप है। उनका दरबार उन सब के लिए खुला है जिनके जीवन में किसी न किसी रूप में कमी, पीड़ा या अधूरी चाह बाकी रह गई है। कहते हैं बाबा के दरबार में जो पहली बार जाता है वो भक्त बनकर लौटता है, और जो दूसरी बार जाता है वो सेवक बन जाता है। बाबा का दर्शन करने वाला हर व्यक्ति कहता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ रख रहा हो, जैसे मेरे अंदर की सारी थकान मिट गई हो। बाबा के दरबार की सबसे बड़ी विशेषता है लाल धागा। ये धागा सिर्फ धागा नहीं होता, ये विश्वास की डोर होती है जो मनुष्य की किस्मत को भगवान की कृपा से जोड़ देती है। जो इस धागे को सच्चे मन से बांधता है, बाबा उसकी अधूरी मुराद को पूरी करते हैं, चाहे देर हो पर अंधेर नहीं। कितनी माताएं वहां गईं जिनकी गोद सालों से खाली थी, पर बाबा की कृपा से झोली भरकर लौटी। कितने घर थे जो उजड़ चुके थे, पर बाबा ने एक लाल धागे से सबको जोड़ दिया। कितने मन थे जो टूटी हुई उम्मीदों से भरी थे, पर बाबा ने उनमें फिर से प्रेम और भरोसा जगा दिया। कहते हैं जब कोई भक्त अपने दिल से जय लाल धागे सरकार की बोलता है, तो बाबा वहां तक पहुंच जाते हैं, कभी किसी आवाज के रूप में, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अनजाने सहारे के रूप में। वो खुद को दिखाते नहीं हैं, पर उनकी उपस्थिति हर उस जगह होती है जहां कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। बाबा की मूर्ति पर बंधे हजारों लाल धागे किसी सजावट के लिए नहीं है। हर धागा एक अधूरी इच्छा की कहानी है, हर धागा एक विश्वास की निशानी है। और जब मुराद पूरी होती है, तो भक्त उसी लाल धागे को खोलकर बाबा के चरणों में प्रणाम करता है, कहते हुए कि आपने जो कहा था वो कर दिखाया। बाबा का स्वभाव माँ जैसा कोमल है और पिता जैसा कठोर भी। जब भक्त अपनी राह भूल जाए, वो डांटते हैं पर प्यार से, रुलाते हैं पर अंत में वही आंसू सुख में बदल देते हैं। उनकी कृपा का कोई माप नहीं। कभी किसी के जीवन में अचानक चमत्कार कर देते हैं, कभी किसी को परीक्षा में डालकर उसकी आत्मा को मजबूत बना देते हैं। कहते हैं बाबा के दरबार में जितने दीपक जलते हैं, हर दीपक में किसी भक्त की आस जलती है। वो आस जब सच्चे विश्वास से जुड़ती है, तो चमत्कार अपने आप घट जाता है। लोग कहते हैं हमें बाबा ने सपना दिखाया और अगले दिन वही बात सच्ची